हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सिमू में। तो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर ना मम्मी हो रही है तैयार और चाय पानी वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका है और अभी 7:30 बजे का टाइम हो चुका था और मम्मी आज जा रही है गाँव। तो मम्मी ना तैयार हो चुकी है और बस मैं मम्मी के साड़ी का पल्लू ठीक कर रही हूँ। तो अभी ना हमारे गांव में अब काम वगैरह शुरू हो जाता है। तो अभी मम्मी यहाँ पर कम ही दिन रही है और मम्मी आ गई थी 5 अगस्त को और ये ब्लॉग है 26 अगस्त का। तो बस अब मम्मी ना 3-4 दिन पहले से ही बोल रही थी कि मुझे जाना है। तो बड़ी मुश्किल से मम्मी को 1-2 दिन और हमने रोका। तो फिर मम्मी ना आज मानी नहीं। मम्मी ने बोला कि अब जाना ही है, इतनी मेहनत कर रखी है खेतों में। तो जो भी वहाँ पर अभी धान वगैरह पकने वाला है ना, हमारे उधर पे झंगोरा वगैरह हमने लगाया हुआ रहता है खेतों में। तो मंडवा वगैरह अभी बाद में 1 महीने बाद पकेगा। तो झंगोरा ना जो पहले का बोया हुआ रहता है फरवरी में, तो इस टाइम पर पक जाता है। वैसे बारिश वगैरह भी हो ही रही है और बस फिर मम्मी बोल रही है कि अब तो जाना ही है, नहीं तो फिर लेट में जाकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और जब मुझे जाना ही है तो मैं टाइम पे चली जाती हूँ। और फिर अभी ना इतना वो भी नहीं है। मम्मी बोल रही है कि अभी गाय भैंस भी मैंने नहीं रखी हुई है, जैसे ही काम वगैरह मेरा निपट जाएगा तो मैं दोबारा से आ जाऊँगी। और अभी ना इस बार भी मुझे भी तसल्ली थी कि क्योंकि जब मम्मी की गाय भैंस वगैरह रखी हुई रहती है ना, तो तब मम्मी कहीं भी नहीं जा पाती है इधर उधर, क्योंकि घर में कोई और नहीं है संभालने वाला। मम्मी अकेली ही रहती है वहाँ पे। तो बस फिर इस बार थोड़ा सा मन में ये तसल्ली थी कि चलो मम्मी काम वगैरह निपटा के जल्दी आ जाएगी। तो यहाँ पर मम्मी को रेडी कर लिया है और जो भी मम्मी का बैग वगैरह तैयार करना था ना, वो मैंने पहले ही कर लिया है। और बस अभी ना आज बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी है, तो आज यहाँ पर रेड अलर्ट हो रखा है और बच्चे ना अभी सो रखे थे और फिर मम्मी ने तो उन्हें उठा दिया था जब मम्मी उनसे मिली। तो बस अभी हम बाहर वाले रूम में आ चुके हैं मम्मी का बैग वगैरह लेकर। और हस्बैंड जी की नाइट ड्यूटी थी, तो ये भी सुबह आ चुके थे ड्यूटी से, थोड़ी देर लेटे रहे और फिर मैंने अभी इनको उठा दिया था कि अभी ना मम्मी को छोड़ के आ जाओ बस अड्डे तक। और यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी जाती है हमारे मेन मार्केट में। तो मम्मी वहाँ पर 1 दिन रुकेगी, वहाँ पर मेरे मामा जी और रहते हैं। तो बस फिर हस्बैंड जी चले गए हैं मम्मी को बस अड्डे बस में बिठाने के लिए और मेरा बड़ा वाला बेटा भी चला गया था। और बस फिर मैं अभी बाहर तक छोड़ने आई थी मम्मी को और ये लोग तो चले गए हैं। और फिर उसके बाद मैं अंदर आई और थोड़ी देर ना मैं ऐसे ही बैठी रही, क्योंकि फिर जैसे मम्मी आई रहती है ना और मम्मी चली जाती है, तो फिर मम्मी जब जाती है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बिल्कुल भी घर के अंदर ना मन नहीं लगता है। 1-2 दिन तक तो मतलब बिल्कुल भी मन नहीं लग पाता है और तब ना धीरे धीरे तो आदत पड़ ही जाती है। और जब मम्मी आती है तो अच्छा लगता है और जिस दिन जाती है ना उस दिन बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रही और फिर उसके बाद ना जब बस अड्डे से इनका फ़ोन आया कि मम्मी को गाड़ी में बिठा दिया है और अब हम घर की तरफ आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ना नाश्ता वगैरह बनाना शुरू कर दी थी। तो तब तक ना ये लोग भी पहुँच चुके हैं और हस्बैंड जी अपना अभी नहाना धोना कर रहे थे। तो तब तक मैंने सोचा जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि ये भी ना ड्यूटी में रात भर जागते ही रहते हैं, तो फिर दिन में सो जाते हैं तो तभी जाकर रात को ना ड्यूटी कर पाते हैं। तो फिर मैं सुबह जल्दी नाश्ता वगैरह बना देती हूँ और इनको नाश्ता वगैरह करवा देती हूँ। तो फिर ना ये अपना आराम से दिन में 5-6 घंटे सो जाते हैं, तो फिर तब जाकर ना इनकी रात की ड्यूटी वगैरह हो पाती है। तो देखिए जी यहाँ पर हमारा नाश्ता बनकर रेडी है। रात की भिंडी की सब्ज़ी थी और अभी मैंने दाल के पराठे बनाए हुए हैं, चाय है और अचार है। तो नाश्ता वगैरह हस्बैंड जी कर रहे थे और उसके बाद मैं किचन में आ गई
और जो भी चाय पानी के बर्तन हुए थे और नाश्ते के बर्तन वगैरह थे सबको मैंने इकट्ठा कर लिया था और अच्छे से मैंने इनको साबुन के जूने से मांज दिया है। और अभी जल्दी से मैं इनको उखाल कर रख दूँगी टोकरी में पानी छोड़ने के लिए। तो बस अब धीरे धीरे अपने घर के सब कुछ काम निपटाऊँगी। और बस यहाँ पर थोड़ा बहुत अभी बर्तन रह गए थे, ये चकला बेलन और तवा वगैरह ना, तो इनको मैं जूठे बर्तनों के साथ नहीं डालती हूँ, उनको साइड ही में रखती हूँ और एक साथ में ही इनको मांज देती हूँ। और बस यहाँ पर जल्दी से अब हम बर्तनों को मांज देते हैं और फिर इसके बाद तो और काम मेरे लगे ही रहेंगे दिन भर। तो बस आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपके प्यार सपोर्ट के बिना ना सारी ही मेहनत बेकार है और मुझे उम्मीद है आप सब मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो गाइस बर्तन वगैरह जो भी धुलने के थे ना वो सब धोकर रख दिए हैं टोकरी में। और अभी यहाँ पर मैं अब जल्दी से सिंक को भी अच्छे से मांज दूँगी। तो जैसे पराठे वगैरह बनाए ना तो फिर चिपचिपा सा सिंक हो जाता है और वैसे मैं डेली ही अपने सिंक को अच्छे से मांज देती हूँ मॉर्निंग में ही। तो फिर पूरे दिन भर के लिए हमारे किचन भी और सिंक भी अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। तो फिर अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा घर हो या किचन हो और कहीं भी हो ना तो साफ़ सुथरा अच्छा ही लगता है, गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर साबुन के जूने से मैंने सिंक को भी अच्छे से मांज दिया है और पानी से अच्छे से धुल लिया है। सिंक का जो भी इधर उधर का एरिया है सबको अच्छे से मैंने पानी से धुल लिया है और जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको मैंने वाइपर से निकाल दिया है। और बस ये सिंक भी हमारा अच्छे से चमक गया है, आप देख ही सकते हो। और बस पहले ना मैंने सूखे कपड़े से जो भी आटा वगैरह थोड़ा सा गिरा था उसको साफ़ कर लिया था और अभी मैंने ना कपड़े को गीला कर लिया है। और अभी एक कपड़ा मैं दोबारा से अपने गैस पे और स्लैब पे लगा दूँगी और खिड़कियों को भी मैंने यहाँ पर पोंछ दिया है। तो किचन हमारा अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है। और अभी मैं सबसे पहले फिर आई बाहर और यहाँ पर सरफ़ का पैकेट था तो आधा मैंने डिब्बे में कर दिया है और आधा पैकेट में ही रहने दिया। और आज मैंने लगा दी है यहाँ पर मशीन और आज ना मैं चादर वगैरह धुलूँगी। चादर कल की निकाली हुई थी, मशीन में रखी हुई थी, तो फिर सोचा कि चलो सबसे पहले ना कपड़ों को ही मैं मशीन में डाल देती हूँ और फिर झाड़ू पोछा वगैरह अभी मैं घर के अंदर करूँगी ना तो तब तक कपड़े भी हमारे अच्छे से मशीन में हो जाएंगे। और उसके बाद जल्दी से मैं इनको धुल लूँगी नहाने से पहले। नहाने के बाद ना ज़्यादा कपड़े वगैरह धुलने का मन नहीं करता है। तो हस्बैंड जी की ड्रेस वगैरह भी थी, ढेर सारे कपड़े हो रखे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो आज मशीन लगा ही देते हैं। और जैसे कपड़े कम रहते हैं ना तो उस दिन मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, ज़्यादातर कपड़े मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। लेकिन जैसे बड़े बड़े कपड़े रहते हैं ना उस दिन मैं मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि जब मशीन है ही तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। और वैसे जो जब कम कपड़े रहते हैं हमारे डेली यूज के तो उनको मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ना अपने शरीर की भी करनी ही चाहिए। और बस फिर मैं अंदर आई और यहाँ पर ना अब मैं झाड़ू लगाना शुरू कर ली हूँ। तो पूरे घर में अच्छे से मैं झाड़ू कंप्लीट कर लूँगी। और यहाँ की भी चादर भी मैंने धोने के लिए डाली हुई है, तो बस यहाँ पर ना मैं चादर को बिछा दूँगी और यहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ने वगैरह के लिए बिठा देती हूँ शाम के टाइम पे ना। तो बस ये पलंग हमारा फिर यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई वगैरह करने के काम आ जाता है। और पहले हमने फ्रिज को भी यहीं पर रखा था, लेकिन अभी फ्रिज ना हमारा अंदर वाले रूम में है, मंदिर वाले रूम में। तो फिर मैं बेडरूम में आ गई और यहाँ पर भी मैं चादर बिछा दूँगी अच्छे से और चारों तरफ से मैं चादर को गद्दे के नीचे अच्छे से दबा दूँगी। इससे फिर चादर हमारी इधर उधर खिसकती नहीं है, अच्छे से दबी हुई रहती है गद्दे के नीचे। और अभी ना बाहर का मौसम किसी टाइम धूप आ रही थी, किसी टाइम बादल हो रहे थे और रेड अलर्ट तो हो ही रखा था। आज स्कूल बच्चों के बंद थे, तो बस मैं लगी हुई थी काम करने में और बाहर भी देख रही थी कि मौसम का क्या हाल है। जिस दिन कपड़े वगैरह धुलने के लिए रहते हैं ना उस दिन बार बार नज़र बाहर ही रहती है कि कहीं बारिश ना आ जाए तो फिर कपड़ों का क्या होगा, इतने सारे कपड़े मैं कहाँ फैलाऊँगी, मैं यही सोच रही थी।
लेकिन किसी टाइम तो मौसम बिल्कुल अंधेरा हो रहा था और किसी टाइम हल्की सी धूप आ रही थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो काम वगैरह निपटा कर पहले ना कपड़ों को मैं धुल लूँगी, तो फिर उसके बाद ही देख लेंगे कि कपड़ों का क्या करना है, क्योंकि धुले हुए कपड़े रहेंगे ना तो फिर जैसे धूप भी आएगी तो जल्दी से सुखाने के लिए हो जाता है। तो बस झाड़ू वगैरह कंप्लीट करने के बाद अभी मैं लगा रही हूँ पोछा, और अंदर के रूम का ना मैंने पोछा कंप्लीट कर लिया है। और अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर बैठक वाले रूम में। तो घर के अंदर का सब कुछ काम मेरा निपट चुका है, और तब तक ना कपड़े भी अच्छे से मशीन में घूम चुके थे। और फिर मैंने जो कपड़े हो चुके हैं उनको निकाल दिया है, और कुछ कपड़े ड्रायर में डाल दिए हैं सुखाने के लिए। और फिर इसके बाद ना जो लास्ट में सरफ़ का पानी बचता है उसमें ना मैं जो घर के अंदर मैंने पायदान वगैरह बिछाए हुए रहते हैं तो उनको मैं इसमें डाल देती हूँ। तो फिर हमारा सरफ़ ना अच्छे से यूज में आ जाता है, और बिल्कुल भी सरफ़ की बर्बादी नहीं करती हूँ मैं। और लास्ट में जो भी दरी पायदान वगैरह होते हैं ना उन्हें डाल देती हूँ, तो ये भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और जैसे इनको भी जल्दी से ना धुलो ना तो इनमें से भी ज़्यादा धूल वगैरह सी उड़ती है। तो बस जल्दी जल्दी मैं इनको धुल लेती हूँ डेली, और ज़्यादा दिन तक नहीं रखती हूँ। और फिर साफ़ सफाई करके भी ना कोई फ़ायदा नहीं लगता है जब पायदान वगैरह हमारे गंदे हों। तो बस जितने भी कपड़े थे उनको मैंने डाल दिया है यहाँ पर ड्रायर करने के लिए, और जो मशीन में धुलने के लिए थे उनको मशीन में डाला हुआ है। और सारे कपड़े मैं धुल लूँगी पहले ही, और ड्रायर करके ना नहाने से पहले ही इनको मैं छत में डाल दूँगी, क्योंकि अभी बाहर ना धूप से दिख रही थी। तो जी फिर मैं नहाई, और अभी आप देख ही सकते हो अच्छी सी धूप खिली हुई है। और नहाने से पहले मैंने इन सब कपड़ों को यहाँ पर डाल दिया था। बस नहाने के बाद ना सिर्फ मेरा ही कपड़े थे धुलने के लिए, और उसको मैंने हाथ से धुल लिया था जो मैंने पहना था, और उसको भी मैं ले आई हूँ। और कपड़ों को तो मैंने ड्रायर करके ही यहाँ पर सुखाने के लिए डाला हुआ था। तो अभी बस मैं कपड़ों को थोड़ा सा पलट रही हूँ, क्योंकि धूप का कुछ भरोसा नहीं है। एक तरफ से सूख चुके थे तो दोबारा से कपड़ों को ना मैं उलट पुलट कर रही हूँ, तो इससे जल्दी से सूख जाएंगे। और मैंने आज अपने बालों को भी धुल लिया था, तो यहाँ पर तौलिए से मैं अच्छे से बालों का पानी भी झाड़ दूँगी। और तौलिए को भी मैंने यहाँ पर सुखाने के लिए डाल दिया है। और अभी धूप आई थी ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आप सामने की पहाड़ियाँ भी देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और बरसात में ना ये पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कोहरा ही लगा हुआ रहता है। तो जी फिर मैं आ चुकी हूँ अंदर, और मैंने अपने बाल वगैरह बनाए, और अभी मैं यहाँ पर दोबारा से बनाने लग गई हूँ चाय। और मुझे प्यास भी लग गई थी, तो पहले ना मैं पानी पी लूँगी, उसके बाद चाय वगैरह बनाऊँगी। और यहाँ पर मेरा बेटा भी आया हुआ है और मुझे बोल रहा था कि मम्मी ज़्यादा थक गई हो तो मैं चाय बनाता हूँ। तो मैं बोल रही थी कि नहीं नहीं। तो फिर यहाँ पर चीनी चाय पत्ती हो चुकी थी, तो फिर इसने बोला मैं ही दूध डालूँगा। तो फिर मैंने इसको दे दिया था कि हाँ तुम ही डाल दो दूध। तो चाय भी बनकर रेडी है। तो गाइस यहीं तक था मेरा छोटा सा ब्लॉग।